अब तो बारातों के सुख बहुत अलग अलग तरह के हो गए हैं, इनका वर्णन करना तो संभव नहीं है। ब्याह शादियों में जाना आना सब छूट गया। अब बूते की नहीं है, पेट पे खाया जलता नहीं, और जाने आने को रात बिरात को टाइम बे टाइम अपने पास साधन है नहीं, गाड़ी चलाने में दिक्कत। बारात रास्ते में मनोरंजन करते हुए, विश्राम करते हुए जनकपुर और अयोध्या के बीच की दूरी जो है कवर करके, और शुभ मुहूर्त में जो है अयोध्या के बाहर पहुंच गई बारात। बाहर तो पहुंच गई, लेकिन अयोध्या में प्रवेश करने के लिए शुभ शगुन की जरूरत है, और उस शगुन की जरूरत के हिसाब से वहाँ इंतजार कर रहे हैं। राजा दशरथ का भवन अत्यंत शोभायमान हो रहा है, और नई बहू आई, और राम जी महाराज विश्वामित्र जी के संग गए थे, उसके बाद दूल्हा बन के यहाँ अब लौट रहे हैं। तो हर किसी के मन में देखन हेतु राम वै देई कहू लालसा होई न केई। अवधपुर वासियों को ऐसी लालसा है कि कैसे ही जल्दी से दर्शन मिले। राजा के यहाँ खूब आनंद हो रहा है, और कौशल्या मैया सब माताओं ने जो है अत्यंत प्रेम के साथ में गणेश जी महाराज की पूजा करी, और ऐसा सुख पाया जन प्रमुदित परम दरिद्र जन पाई पदार्थ चार। जो जन्म से ही दरिद्र हो, जिसने कभी संपन्नता देखी नहीं हो, उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीजें मिल जाएं तो जो उसके चित्त में सुख होता है, ऐसा सुख जो है माताओं के मन में हो रहा है। सब तरह के मंगल शगुन करे गए हैं, जगह जगह खूब सुगंधित फुब्बारे लगाए गए, और खूब सुगंध चारों तरफ फैल रही है। और माताओं ने बहुओं की और दूल्हे की, बहु दूल्हों की आरती करने के लिए सोने के थालों में सब चीजें सजा के रखी। और ये कि बारात अब आवेगी तो उनका परीक्षण करना पड़ेगा, उनका स्वागत करना पड़ेगा, तब जो है ये उसके लिए तैयार है। एक बड़ी अच्छी बात 2-3 दिन पहले कथा में कहीं सुनने को मिली कि बेटी जब पियर से विदा होती है तो आगे आगे चलती जाती है, और पीछे पीछे चावल फेंकती जाती है, जिसे घर वाले लोग वह समेट लेते हैं इस याददाश्त में कि ये हमारी पुत्री के दिए हुए हैं। तो मानो बेटी ये कह रही है कि अब मेरा और आपका ये संबंध अलग हो गया, दूसरा संबंध बन गया। और जब ससुराल में आती है तो चावल से बड़े लोटे को पांव से आगे की तरफ लुढ़काती है। आगे की तरफ लुढ़काने का मतलब ये हुआ कि महाराज आपके घर में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, अब इसमें हमारा अधिकार बढ़ता ही चला जाएगा। इस तरह से ये जो अन्न है यहाँ सब चीज बनी रहेगी, ऐसी भावना से जो है ये जो चावल, तो ये जो चरी मुदित परछन करन पुलक पल्लवित गात, माताएं तैयार होकर बिल्कुल जैसे अंदर अपने भवनों में से निकल के, अब राज दरबार थे, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े वो तो बाहर आ गई। और राजा दशरथ ने होय सगुन बरसई सुमना सुर दुमदुबी बजाय, विप्र बधू नाचै मुदित मंजुल मंगल गाय। बात है ब्राह्मणों की स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं, नाच रही हैं, जो जिसको हो रहा है। आज भी होता है, वो एक ढोल वाले को बुला लेते हैं, पंजाबी ढोल वाले को, वो धमाधम बजाता है, फिर जैसा जिसकी भावना अपनी व्यक्त करनी होती है वैसा नृत्य लोग वहाँ करते हैं। चतुर नट लोग अपनी दिखा रहे हैं, मागर सूतगन जो है वो वृद्धावली और उन वंशावली इनको सुना रहे हैं, तरह तरह के बाजे बजा रहे हैं। तब जो है लोगों ने ये अयोध्या के बाहर बारात तो पहुंची गई थी, और अंदर प्रवेश करना चाहे तब तक लोग वहाँ पहुँच गए। और पूर्वासन तब राय जोहारे, देखत रामई भरे सुखारे। राम जी के दर्शन करके तो सुखी हो गए, और लोग वहाँ जो है नछावर करे जा रहे हैं। डोलियों को
पर्दों को उठा उठा के और जानकी मैया इनके दर्शन कर रहे हैं। यही विधि सबई देत सुख, आए राज द्वार। मुदित मात पर छन करी गजगार, बधु समेत कुमार। माता लोग प्रसन्न कर रही हैं, उनकी आरती कर रही हैं। करें आरती 12 प्रेम प्रमोद कहे को पारा। इस तरह से जो है तरह तरह की जो है न्यौछावरें हो रही हैं, लोक रीति हो रही हैं, उन सब का पालन किया जा रहा है। निगम नीति कुल रीति कर, अर्घ पामुड़े दे। बधुन सहित शुभ परछितव, चली लवाई निकेत। जो निगमन में विवाह के बाद बहू के आगमन की जो रीति बताई वो कुल की रीति है वो, और अर्घ देते हुए और पामड़े बिछाते हुए, माने कारपेट बिछाते हुए, बढ़िया बिछात लगाते हुए, और सबको जो है परिछन करके और अंदर ले जा रहे हैं। 4 सिंहासन सुंदर बनाए गए और उन पे जो है उनको बहू दूल्हे दोनों को बिठाया गया और उनके चरणों का प्रक्षालन किया गया। चरण प्रक्षालन में ये जीवन में पहला ही मौका होता है कि जब सासू माँ बहू के चरण पखारती है, नहीं तो जो है बहू सास के चरण पखारती है। और फिर क्या क्या होता है ये तो दुनिया में विदित है, ये कैसे बहू सास के संबंध में क्या होता है। लेकिन ये पहला मौका होता है जब सासू माँ जो है बहू के चरणों को प्रक्षालन करती है, और इस भावना से कि अब तू इस घर की लक्ष्मी है और तेरे से ये घर की वंशावली चलेगी, इस भावना से उसको मान दिया जाता है। धूप दीप सब तरह से आरती करी, और इससे इतना सुख कि जैसे किसी जन्म रंग जन पारस भावा, अंधो लोचन लाभ सुहावा, अंधे को आंखें मिल गई हो, हाँ गरीब को जो है जन्म, गरीब को संपत्ति मिल गई हो, गूंगे को बोल मिल गया हो, और सूर कोई जो है वीर के युद्ध जीत के आया हो। यही सुखते सतकोटि गुण पावै मातु, भाइन सहित ब्याही घर आए। लोक रीति जननी करई, बड़ दुल्हन मुस्काई। क्रोध विनोद विलोकी, बड़ राम नहीं मुस्काई। अब ये लोक रीति में जैसा होता होगा, क्या क्या कितना घराने पे होता है, बहू के संग में बहू का मान सम्मान, बहू को मुंह दिखाई, और वो जो है कहते हैं कि बहू ब्याह के घर में विदा होके आवे, और आके जब पहली बार आनंद हो तो उसमें किसी छोटे बच्चे को गोद में बिठा दिया जाता है। इसलिए बिठाया जाता है कि अब कुल वृद्धि करने का नंबर आवे, इसीलिए इस पहले ही सगुन तू बच्चे को गोदी में बिठाने का अभ्यास कर ले कि कैसे बिछाया जाता है। तो वो जो बिठाया जाता है, कभी कभी जो है कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि देवर को बिठा देते हैं कि बाल स्वरूप में, जैसे देवर भाभी को अपनी माँ समझे, क्योंकि समय के हिसाब से रीतियाँ बहुत बदल गई हैं, आपसी संबंधों में बड़ी बड़ी विकटता पैदा हो गई है। कौशल्या मैया ने देव पितर को पूजे और सबको वरदान मांगा कि भाई इन सहित राम कल्याणा, भाइयों के साथ में राम जी का कल्याण हो। देवता सब आशीर्वाद कर रहे हैं, और आशीर्वाद प्रत्यक्ष में देवता दे रहे हैं, और माताएं अपना यूं आंचल पसार के उस सारे आशीर्वाद को ले रही हैं। राजा दशरथ ने बरातियों को बुलाया, उन सबको वस्त्र भूषण आभूषण दिए और सबको जो है विदा किया। फिर मांगने वालों को का नंबर आया, तो मांगने वालों को जिसने जो जो मांगा राजा ने सब दिया। सबने जो काम करने वाले थे, जिसको भी जरूरत थी उस वैसा दान दिया, और सब जो है आशीर्वाद करते हुए अपने अपने घर को चले गए। वशिष्ठ जी महाराज ने लोक वेद की रीति से उनको पालन करने के लिए कहा, और क्या कि जब अत्यंत जीवन में सुख आवे तब सुख आने से दान करे, यदि सुख आने से दान न करे तो चित्त में अभिमान पैदा हो जाता है कि ये सब मेरे करे से हो रहा है। और दान करने का अर्थ ये
कि मैंने जो कुछ भी किया है उस सब में जिनको मैं दे रहा हूँ इन सब लोगों का भाग्य है, इनके भाग्य की वजह से मेरे पास आया है और मुझे इन्हें देना चाहिए। और वशिष्ठ जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन किया और ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोजन कराए, आदर दिया, दान दिया, प्रेम से विदा करी और ये कहा कि नाथ मोई सम धन्य न दूजा, मेरे समान कोई दूसरा धन्य नहीं है। और राय किन प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीन पग दूरी। वशिष्ठ जी की खूब प्रशंसा करी उन्होंने और उनके चरणों की धूल को सिर रखा। भीतर भवन दीन वर वासु, अंदर घर में दिया बांध दिया। मन जोगवत नप्र निवासु, जिससे कि राजा तो राजकाज में लगेंगे तो इसलिए रानियां जो है उनका ध्यान रखें। विश्वामित्र महाराज का, विश्वामित्र शब्द पहले कहना रह गया, उनको जो है घर में वास दिया और फिर वशिष्ठ जी के चरणों की पूजा करी और अत्यंत इतनी के विनय की कोई कमी नहीं। बदुन समेत कुमार दो रानिन सहित पुन पुन बंदत चरण देत बार बार जो है गुरु जी की, विश्वामित्र जी के चरणों की पूजा कर रहे हैं और वो हर बार आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत विनय करी सब तरह से कि महाराज आपकी कृपा से ही सब काम हो। ऐसी विनय सबरी करने के उपरांत तब जो है राजा दशरथ ने कही कि महाराज आप यहाँ आए, आपने इस मांगलिक कार्य में इतना सहयोग किया, लिहाजा आपको कुछ न कुछ दक्षिणा स्वरूप में हमें जो है देना चाहिए। आप जो आज्ञा दें वो चीज में, जैसे आपको राम जी लक्ष्मण जी को दान करा था और उसके बदले में कितनी बड़ी संपदा पाई कि चारों बेटे मेरे बिना किसी प्रयास के विवाह हो गया। और तो विश्वामित्र जी ने थोड़ा सा नेक मांग लिया अपना लेके, जैसे सगुन कहते हैं, लेने का सगुन, आशीर्वाद बहुत विधि दीना, बहुत तरह से आशीर्वाद दिया गया उनको। और फिर जो है सब अयोध्या वासियों में जो सौभाग्यवती स्त्रियां सब थी, सबको बुलाया, सबको दान दान मान परितोषे, इतना दान दिया कि जिसकी कोई शुमारी नहीं रही। और देवता भी देख देख के जो है बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कही महाराज अब तो इनका विवाह हो गया, बहू आ गई, सबको दान मान मिल गया, सब अपने अपने घर चले गए, अब तुम भी जो है अपने अपने घर चलो। तो देवता भी जो है बाजे बजाते चल हुए चले चले, निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई, कहत राम जस परस पर प्रेम न हृदय समाई। राम जी का जो के प्रति प्रेम जो है अपना दर्शन करते हुए परस्पर जो बात करते हैं, देखो राम जी महाराज कितने हैं, राम जी महाराज जो बात हो राम जी, ऐसा करते हुए देवता भी चले गए। अब रह गया राजा का निवास, अपना निज का परिवार। और राजा जो है महलों के अंदर गए जनान खाने में और बहुओं को लेके गोद में बिठाया और इतना सुख हुआ कि गोस्वामी जी ने फिर हार मान ली कि को कई सकई भयऊ सुख जेता। जितना सुख राजा को हुआ उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। और सबके हृदय में अत्यंत आनंद ही आनंद। जनक राज गुण सिद्ध बनाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। अब जनक राज जी के गुण गाने का नंबर लगा तो भव विधि भूप भाट जिमी वर्णी। अतिशयोक्ति अलंकार में राजा दशरथ ने जैसे भाट वर्णन करते हैं ऐसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ऐसी अतिशयोक्ति अलंकार में राजा दशरथ ने जनक राज जी के गुण, उनकी शील और उनकी बड़ाई इस तरह से रानियों के सामने, उनकी संपदा, इन सब का वर्णन किया और रानियों को सबको अत्यंत सुख हुआ। सुतन समेत नाई नभ बोल विप्र गुरु ज्ञात, भोजन कीन अनेक विधि घड़ी पंच गई रात। 5 घड़ी रात हो गई, इसका मतलब 6 बजे से शाम के से 11 बज गई और गुरु जी के साथ में जो है
भोजन करा सबने। अब जो है सब स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं और तरह तरह से आनंद ही आनंद है, इतना आनंद है कि जिसका वर्णन करते करते पार नहीं हुआ। सब लोगों को पान दिया गया और जितने भी लोग आगरा निवास में अंदर थे सब लोग फिर अपने अपने घर को चले गए। इस तरह से राजा दशरथ ने कि यहाँ जितना भी आनंद हुआ, गोस्वामी जी ने फिर हार मान के कह दी कि भूमि नाग से धरेगी धरनी, जो आनंद हुआ मैं उसका वर्णन कैसे करूं। क्यों कि कहीं जो है कैचुआ जो है पृथ्वी के वजन को शेषनाग जैसे उठाते हैं ऐसे उठा सकता है, इसलिए मेरी पावर से सब बाहर है। राजा दशरथ ने कहा कि बधू लड़किनी पर घर आई, ये अभी तक दूसरे घर की थी, अब हमारे घर की हैं, इसलिए हमारे यहाँ आई हैं, इसलिए इनको जैसे नेत्रों की पलकें रक्षा करती हैं ऐसे इनकी जो है रक्षा करना। और पुत्रों को जो है नींद कराई, शयन कराई गया और सुंदर बदन सास ले सोई। ऐसे जो है बहुओं को सासू मैया अपने संग बच्चे की तरह से लेके सुलाया। और राम जी महाराज इनको सोते हुए देख के मन में बड़े बड़े कल्प विकल्प पैदा हो रहे हैं। देखो मेरे बच्चे कितने सुंदर हैं, मेरे बच्चे कितने बलवान हैं, लेकिन फिर भी मन में ये संशय पैदा होता है कि ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े राक्षस इन्होंने मार कैसे दिए। ये ममता होती है जो चित्त में संशय पैदा करवाती है। मारक जात भया मनवारी, कई विध तात ताड़का मारी, घोर निशाचर विकट भट, और समर गनई नहीं काऊ, मारे सहित सुवाए कि मैं खल मारी सुवाऊ। इन सबको जो है कैसे आपने मार दिया, ऐसी बातें मन में सब विचार कर रही हैं और कह रही हैं कि तुम्हारे तो सबरे कामी अजूबे हैं जिनकी कोई सार नहीं है, यानी क्या क्या करते हो क्या क्या नहीं करते हो। इतने छोटे से बच्चे ने ताड़का जैसे को मार दिया, लेकिन ये मुनि विश्वामित्र की कृपा रही कि जिसकी कृपा की वजह से तुम्हारे सब कर्म सुधरते चले गए और सुधरते सुधरते ब्याह करके घर आए। इस तरह से राम प्रतोषी मात सब कर विनीत बलवैन, जब इतनी राम जी की तारीफ माता ने करी तब जो है उन्होंने उनका संतोष कराया कि माँ अपने चित्त में आप कोई संशय मत रखो। और ये सब गुरु जी के प्रभाव से ही हुआ और विश्राम कर दिया। अब उनको सोते हुए देख के चंद्रमा की रोशनी में राम जी महाराज का श्याम शरीर कैसे शोभा पा रहा है, जैसे संध्या के समय में कहीं सोना पड़ा हुआ और एक दीपक जला दो अंधेरे में तो वो सोना चमकने लगता है, ऐसे जो है भगवान राम का शरीर चमक रहा है। पूर्ववासी लोग घर घर में जागरण कर रहे हैं और राम जी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रानी जो है एक दूसरे से कह रही हैं कि देखो कितना सुंदर समय आया कि हम कितने भाग्यवान हैं। इस तरह से जो है सुंदर बदन सास ले सोई, फनकन जन सिर मणि उड़ गोई, जैसे सांप मणि को दुबका लेता है ऐसे अपने से चिपका के बहुओं को लेके सासू माँ रोए। अब सवाल तो ये है कि 4 बहुएं और 3 सासू, तो एडजस्टमेंट कैसे बना होगा, ये विचारनीय बात है। कि सुमित्रा मैया जो है 2-2 बहुएं लेकर सोई, तो एक दाएं एक बाएं, ये कैसे सोई, ये एक विचारनीय स्थिति है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने जो कुछ भी दिखा है कि सुंदर बदन सास ले सोई, फन कन जन सिर मणि उड़ गोई, ये बात कोई पे हमें विश्वास करना पड़ रहा है। वंदे विप्र गुरु सुरपित माता, पाई असीत मुदित सब भ्राता। सब भाई लोग जो है सो के उठे और उठ के सब लोगों को, बड़ों को ब्राह्मणों को सबको प्रणाम करा। और जब माताओं ने बालकों को जागा हुआ देखा तब जो है बालकों को शौच स्नान करा के उनको पवित्र किया गया और राजा दशरथ के पास में चारों भाई पहुंच गए।
राजा ने चार चार पुत्रों को आते हुए देखा तब बड़े प्रसन्न हुए और सब राज्यसभा बड़ी सुख पा रही है। वशिष्ठ ऋषि आए और उनको बहुत सुंदर आसन पर बिठाया गया। राजा ने पूजन करा, पुत्रों के साथ में करा, और विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दो दो गुरु वहाँ विराजमान है। इसलिए जो मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र ऋषि के प्रताप को बहुत तरह से बखान किया। यद्यपि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में आपस में विरोध था। वशिष्ठ जी के पास में नंदिनी नाम की गाय थी, कामधेनु, तो विश्वामित्र जी जबरदस्ती उनसे ले गए थे। लेकिन फिर भी जो है जब राम जी को मांगने जाने का समय आया तब उस समय जो है मैं विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में जाने से चित्त में संकोच लग रहा था, लेकिन चूंकि भगवान का कार्य था इसलिए निसंकोच होकर चले गए। राम जी के जीवन में हमेशा बांधने का काम किया है, कभी तोड़ने का काम किया ही नहीं। कोई कहता है कि धनुष राम जी ने तोड़ा, बोले भैया राम जी ने जीवन में तोड़ने का कभी काम ही नहीं करा, तो धनुष कहाँ से तोड़ दिया राम जी ने? राम जी ने तो जोड़ने का ही काम किया है। इसलिए काहू न लखा देख सब ठाड़े, धनुष को कैसे तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि धनुष टूटा। धनुष महाराज टूटे तो टूटे कैसे? इस तरह से राम जी के चैत्य को प्रकाशमान करते हुए राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। विश्वामित्र ऋषि ने आज्ञा मांगी और राजा ने जो है उनको आज्ञा दे के रानी सहित बच्चों के सहित लेके उनको जो है विदा कर दिया। अब विश्वामित्र ऋषि जब यहाँ से अपने आश्रम को जा रहे हैं तो जाते जाते बार बार राम जी के रूप स्वरूप, उनका व्यवहार, उनका आदर्शों की जो है मन में सुमिर करते करते राम रूप भूपति भगति और ब्याह उत्साह आनंद, ब्याह में जो उत्साह हुआ, आनंद हुआ उसका, जात सराहत मन ही मन मुदित गादि कुल चंद, अपने मन मन में सोचते हुए प्रसन्न होते हुए जा रहे हैं। वामदेव ऋषि और सब लोगों ने अपने अपने पुण्य प्रभाव का वर्णन किया कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और तब जो है राजा दशरथ वापस फिर अपने घर में गए और गोस्वामी जी महाराज ने इस राम विवाह के बालकांड के प्रसंग को विश्राम देने के लिए बस एक ही बात, एक लाइन लेके आए राम ब्याई कर जबते बसई आनंद अवध सब तबते। राम जी ब्याह के आए तब तो सब तरह का आनंद ही आनंद जीवन में अतिशय आनंद हो, तो उसके बाद कुछ न कुछ विपरीत होता है, वो अयोध्या कांड में आवेगा। गोस्वामी जी ने फिर हार मान के ये कही कि महाराज शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, मेरी तो चलाई क्या कि मैं विवाह के इस आनंद को मैं वर्णन करूं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ये सब आनंद का स्वरूप गाया है। निज
राम जी की और सीता जी की कृपा से जो है किसी भी मंगल उत्सव में राम जी के विवाह के प्रसंग को जो कोई भी गाएगा उनको जो है मंगल ही मंगल होगा, सब प्रकार के सुख मिलेंगे। सिया रघुवीर विवाह और जैसा प्रेम गा वही सुनई तिन कह सदा अच्छा मंगलाय तन राम जसु। राम जी का ये सर्व मंगलों का देने वाला है। इस विवाह के प्रसंग को जो कोई भी गाता है उनको जो है सब तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसी आशीर्वाद तुलसीदास महाराज अपने तरफ से इस विवाह के प्रसंग को गाने वालों को आशीर्वाद कर रहे हैं। इति बालकांड समाप्त, प्रथम सोपान समाप्त, बालकांड समाप्त। अयोध्या कांड की कथा कल लेंगे। हरि नाम कीर्तन। पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, श्री राज धरण की है, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे।